हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक तारा 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से हमसे दूर जा रहा है। इस तारे से उत्सर्जित 6000 एंगस्ट्रम की स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्ध्य में विस्थापन की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है प्रकाश में डॉपलर प्रभाव पर। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लें कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। जब कभी प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होती है, तब प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। इस परिघटना को ही बच्चों नाम दिया गया है डॉपलर प्रभाव का। मान लीजिए बच्चों कि प्रकाश स्रोत के द्वारा उत्पन्न किए गए तरंग की आवृत्ति न्यू है और प्रेक्षक तक जो तरंग पहुंच रही है उसकी आवृत्ति न्यू डैश है। तो बच्चों हम न्यू को कहते हैं वास्तविक आवृत्ति, न्यू डैश को कहते हैं हम आभासी आवृत्ति। इसे हम तरंग दैर्ध्य के रूप में भी लिख सकते हैं। मान लिया वास्तविक तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, आभासी तरंग दैर्ध्य है लैम्डा डैश। अब देखिए बच्चों, वास्तविक तरंग दैर्ध्य और आभासी तरंग दैर्ध्य के अंतर को ही हम कहते हैं डॉपलर विस्थापन। क्या कहते हैं बच्चों? कहा जाता है डॉपलर विस्थापन। डॉपलर विस्थापन, ठीक है बच्चों। और हम जानते हैं कि डेल्टा लैम्डा बराबर होता है V/C गुना लैम्डा, जहां पर कि बच्चों लैम्डा है वास्तविक तरंग दैर्ध्य, C है निर्वात में प्रकाश की चाल और V है बच्चों प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच की आपेक्षिक गति। ठीक है बच्चों। चलिए अब इस मूल अवधारणा को प्रयोग में लाते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न कह रहा है कि एक तारा 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से हमसे दूर जा रहा है। ठीक है बच्चों। अतः हम यहां पर क्या हो जाएंगे? हम पृथ्वीवासी क्या हैं बच्चों? यहां पर प्रेक्षक हो जाएंगे। चलिए हम प्रेक्षक हैं, हम और आप प्रेक्षक हैं और ये तारा जो कि प्रकाश का स्रोत है जो कि हमसे दूर जा रहा है V, और V का मान यहां पे दिया गया बच्चों 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है बच्चों। ये 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो पहले आप इस वेग को बदल लीजिए, 10 गुणा 10 के घात में 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से देखिए बच्चों V बराबर हमें मिल जाएगा 10 के घात में 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों। और यहां पर जो लैम्डा है बच्चों, जो वास्तविक तरंग दैर्ध्य है उसका मान दे दिया गया है 6000 एंगस्ट्रम। तो हमें क्या करना है बच्चों? स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्ध्य में विस्थापन की गणना करनी है, यानी हमें निकालना है डॉपलर विस्थापन। और अभी हमने डॉपलर विस्थापन का सूत्र देखा है कि डेल्टा लैम्डा बराबर हो जाएगा V/C गुना लैम्डा। V का मान है बच्चों हमारे पास 10 के घात में 4 मीटर प्रति सेकंड। C जो कि है बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल जो कि होती है 3 गुणा 10 के घात में 8 मीटर प्रति सेकंड। हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 के घात में 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों। और यहां बच्चों देखिए लैम्डा जो है ये है 6000 एंगस्ट्रम। चलिए इसे हल करें तो यहां से हमें 3 घात और मिल जाएंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 10 के घात में 7 और
6 भी तो है बच्चों, 6 गुणा 10 की घात में 7, और ये है 3 गुणा 10 की घात में 8, तो ये हो जाएगा 3 एक कम, और ये 3 दूनी 6, यानी 2 गुणा 10 की घात में -1 बच्चों, क्योंकि 10 की घात में 7 और माइनस ये जाके ऊपर माइनस हो जाएगा। तो बच्चों हमें मिल रहा है डेल्टा लैम्डा का मान, डेल्टा लैम्डा बराबर बच्चों में मिलेगा 0.2 एंगस्ट्रम। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर हमें एंगस्ट्रम में मिल रहा है। तो यहां पर बच्चों जो तरंग दैर्ध्य में विस्थापन है, जिसे हम डॉपलर विस्थापन कहते हैं, इसका मान है 0.2 एंगस्ट्रम। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।